गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं की प्रश्नावली 1.4 संख्या पद्धति की। इसके अंदर दो ही क्वेश्चन हैं और वो दोनों क्वेश्चन क्या हैं कि कोई भी शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या को संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना। और उसको नाम दिया है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें नाम दिया उसने उत्तरोत्तर आवर्धन। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये देखिए हमने एक संख्या रेखा खींच ली है। अब इसके ऊपर सिर्फ बराबर बराबर 10 चिन्ह लगाएंगे। प्रकार की सहायता से हम इसको लगा सकते हैं, कितने भी हम प्रकार खोल लें, थोड़ी ज़्यादा खोल के शुरू करेंगे। तो कहीं भी प्रकार रख के हम सपोज़ कीजिए हमने इसको अभी ऐसे कर लेते हैं फिलहाल के लिए। हम करेंगे क्या इसको कि यहाँ पर प्रकार रख के इस प्रकार से एक निशान लगाया, प्रकार रख के हम 10 निशान लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे रेखा को, ताकि ये 10 निशान इस रेखा के अंदर आ जाएं। और देखिए हमें इस पे अब संख्याएं लिखनी है। और वो संख्या कौन सी लिखनी है और किस प्रकार से लिखनी है वो देखेंगे हम कि हमें संख्या क्या दी है। हमें दी हुई है संख्या 3.765। तो हम सबसे पहली संख्या शुरू करते हैं 3 और इसके पीछे दशमलव लगा देंगे 3.0। यानी हमें यहाँ क्या लिखना है 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और अगला आ जाएगा 4.0। अब हमें अगला क्या देखना है, देखिए हमारे पास संख्या है 3.7, यानी 3.7 यहाँ पर आ गया, परंतु 7 के आगे क्या है 6, यानी 7 6 यानी 7 से बड़ा, 3.7 से बड़ा। इसका मतलब है कि जो हमारी अगली रेखा बनेगी वो 3.7 से शुरू होगी और 3.8 पर ख़त्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जैसे हमने ये रेखा के निशान लगाए हैं, हम इसी के नीचे एक दूसरी रेखा बनाएंगे और उसी प्रकार से बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा लेंगे। तो चलिए, तो देखिए हमने ये निशान लगा दिए हैं बराबर बराबर दूरी पे। अब देखिए कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि था 3.76, तो 3.7 से शुरू करना है। यानी हम लिखेंगे 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और 3.80। देखिए ये 3.7 से शुरू हुआ यानी 3.70 और 3.8 पर ख़त्म हुआ यानी 3.80। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से 3.7 से तो यहाँ पर निशान लगा देंगे इस प्रकार से यहाँ एक तीर लगा देंगे ताकि हमें ज्ञात हो कि ये 3.7 पे जा रहा है। और इसी प्रकार 3.8 से हम इधर 3.80 पे एक निशान लगा देंगे, यानी एक एरो मार्क कर देंगे। यानी 3.7 से शुरू हुआ और 3.8 पर ख़त्म। अब बात करते हैं उससे अगले बार की। अब देखिए 3.7 आ चुका है, 3.76 देखना है। इसी लाइन पर देखिए 3.76 यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि 7 6 5 है यानी 7 6 से ज़्यादा, तो हमारी जो अगली रेखा होगी वो 3.76 और 3.77 के बीच होगी। यानी वो संख्या रेखा 3.76 से शुरू होगी और 3.77 पर ख़त्म। तो देखिए चलिए अगली संख्या रेखा इसी प्रकार से निशान लगा लेते हैं अगली रेखा पर।
तो लीजिए हमने निशान लगा दिए हैं। अब देखिए क्योंकि संख्या हमने कही था 3.76 से शुरू होगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.77। इस प्रकार से ये हमारी संख्या रेखा हुई। अब क्योंकि हमें देखना था 3.765, तो देखिए इस संख्या रेखा पर 3.765 हमारा यहाँ पर है, तो इसके ऊपर एक सर्कल लगा देंगे और एक एरो ऐसे मार्क कर देंगे ताकि हमें पता लग जाए ये क्या है 3.765। तो ये हमारी रचना हुई। बस एक और काम करना था जो हमने पहले किया कि 3.761 से एक एरो लगा देंगे 3.760 पर, और इधर से 3.77 से एक एरो लगा देंगे 3.770 पर। इस प्रकार हमारी संख्या रेखा पर 3.765 उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा ये संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। इस बार का मतलब है आवृत्ति, किसकी, जिसके ऊपर बार लगा है उन्हीं की आवृत्ति। 2.6 के ऊपर बार लगा है यानी कि 2.6 की आवृत्ति फिर से होगी, तो यह हो जाएगा 4.2626। अब देखिए इसको संख्या रेखा पर देखना है, तो पहले जैसा क्वेश्चन किया वैसे ही हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। क्योंकि सबसे पहला था हमारा 4, तो 4 से शुरू करेंगे यानी 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और इस प्रकार 5.0 तक हम ये निशान लगा देंगे। फिर जब अगली संख्या देखेंगे तो 4.2 है, यानी 4.2 से अब शुरू करना है, और क्योंकि 2.6 हैं यानी ख़त्म कहाँ होगा उससे अगले पे, यानी कि 4.2 और 4.3 के बीच में होगा। तो ये आ जाएगा 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24। इस प्रकार से ये ख़त्म होकर 4.30 तक लिखा जाएगा। फिर अगली जो बात करते हैं आगे जो है, अब हमारे पास संख्या आ गई 4.26, यानी हमें कहाँ से शुरू करना है 4.26 से, और अगली संख्या क्या है 4.27, यानी 4.27 पे वो जो संख्या रेखा है वो समाप्त हो जाएगी। तो देखिए अगली हमने बना ली 4.26 से शुरू किया है, यानी 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265। इसी प्रकार से हम कहाँ पर ख़त्म करेंगे इसको 4.270 पर। अब देखिए हमारी जो अगली संख्या है वो क्या है 4.262, यानी 4.262 है, तो 4.262 से हम शुरू करेंगे और उससे अगली संख्या क्या है 4.263। तो इसी प्रकार से निशान लगाकर एक संख्या रेखा पर 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626 और इसी प्रकार से 4.2630 तक हम इसको लिख लेंगे। अब क्योंकि हमारी संख्या ही यही थी 4.2626, तो जहाँ पर भी 4.2626 आया वहाँ हम सर्कल लगा के इसके ऊपर एरो लगा देंगे, और इस प्रकार से हमारी संख्या रेखा पर 4.2626 निरूपित हो गया। धन्यवाद।